Umar series episode number 29. It's a last episode. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के और कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय दें। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है? आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं हमारी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड, उमर सीरीज़ एपिसोड नंबर 29। इट्स अ लास्ट एपिसोड। आज की सीरीज़ में हमने जो है जितनी भी अभी तक सीरीज़ देख ली, उससे पहले की जितनी भी थी वो सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है और आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। और उसके अलावा आज हम लास्ट फाइनल एपिसोड्स देखने वाले। सो इस सारी सीरीज़ में जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो है ज़िंदगी में इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इंसान को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपनी एपिसोड को करते हैं स्टार्ट और टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना एपिसोड नंबर 29 स्टार्ट, लास्ट एपिसोड। मैं आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ अमीर उल मोमिनीन। क्या आप लोग मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? भला किस बात की है अमीर उल मोमिनीन? मैंने रसूलुल्लाह के खानदान में शादी की है, उम्मे कुलसूम बिनते अली को अपनी बीवी बनाकर। ये तो वाकई फख्र वाली बात है। आपने दो तरफा रिश्ता कायम किया है। सही कहा। क्या आप हमारी रात के खाने पर दावत नहीं करेंगे या अमीर उल मोमिनीन? बढ़िया और लजीज खाना, बढ़िया बेहतरीन और लजीज खाना, और वो नहीं जिसे खाकर आपने खुद को मुश्किलों में डाल लिया था। और हम तो ये कहा करते थे कि अल्लाह के फजल से अगर सूखा खत्म नहीं हुआ तो अमीर उल मोमिनीन भी नहीं बचेंगे। हाँ, जाइए। बात सुनो, क्या आपने हमारे लिए अमीर उल मोमिनीन से इजाजत मांगी? तुमने बताया कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, आप इंतजार करें जब तक कि वो इजाजत नहीं दे देते। लेकिन ये इंसान जो अभी अंदर दाखिल हुआ हमसे बाद में आया था, और उससे पहले वाले के साथ भी यही हुआ। मैं वही करता हूँ जो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। ओके। अबू सुफियान बहुत अग्रेसिव पर्सनैलिटी है। उसको शुरू से एक आदत है ना सरदार होके रहने की। तो सब चीज़ नहीं हो रही कि मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई आना चाहता है तो मेरे साथ आ सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वो उन्हें अंदर बुलाता है जो हमारे गुलाम हुआ करते थे। ने हमको दरवाजे पर इंतजार करने के लिए छोड़ रखा है। अस्तगफिरुल्लाह अबू सुफियान, अपनी कमाई हुई नेकियों को ऐसे बर्बाद ना करो। उसके बाद जो अल्लाह ने हमें इस्लाम में इज्जत दी है, हमें तकब्बुर वाले जाहिलियत के दौर से निकाल कर। तुम अबू सुफियान कितनी बहादुरी से लड़े यरमुक की जंग में। भला शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वल्लाही जो महसूस आपने किया वही मैंने भी किया, लेकिन मैंने उस शैतान की आवाज को अपने अंदर ही दबा दिया। जो हमारे गुलाम हुआ करते थे उन्होंने ये रुतबा कमाया है क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खिदमत हमसे पहले शुरू की, और वाकई वो इस रुतबे के लायक है। अगर नाराज ही होना है तो हमें खुद से नाराज होना चाहिए। सभी लोगों को इस्लाम की दावत दी गई थी, वो लोग पहले चले गए और हम बाद में। तो भला सोचो कयामत के दिन क्या होगा जब उन्हें बुलाया जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। बेशक ये हम पर बाकी है। क्या बाकी है? बेहतर होगा कि मैं शाम जाऊं और अपने बेटे अबू जंदल की सोहबत हासिल करूं। शाम ही वो जगह है जहां जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह मेरे बाद के दिनों को पहले के दिनों से बेहतर कर दे। आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे अमीर उल मोमिनीन? आपने उनको शाम में फौज की सिपह सालारी से महरूम कर दिया। उन्होंने आपके हुक्म की तामील की और अबू बैदा के नीचे काम किया।
अगर खालिद की जगह कोई और होता तो वो जरूर इसके लिए बगावत करता, जबकि इतना अच्छा काम करके अपने ओहदे से हटने के बाद किसी के भी दिल में शक व शुबा पैदा हो जाता। वही दमश्क की जीत के असली हकदार हैं और शाम के बाकी हिस्सों के भी। वही हैं जिन्होंने खिनिसरीन पर फतह हासिल की। अबू उबैदा ने उन्हें वहां का अमीर बनाया और आपने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैंने तब कहा था अल्लाह अबू सुलेमान पर रहम करे, वो खुद मुख्तार हो गए। उनके मजबूत इरादों की वजह से अबू उबैदा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ उनकी तारीफ ही की। और अब आप उन्हें इस ओहदे से भी महरूम करना चाहते हैं। मुझे डर है कि आप उनके दिल में शक पैदा कर रहे हैं और पूरे मखजूम कबीले के। वो कहेंगे ये उमर ही है जो हमारे लोगों में कमियां ढूंढता रहता है। मैं वो नहीं हूं जो हर किसी में कमियां ढूंढता फिरे, बल्कि मैं अपने सभी अफसरान और अमीरों को हिकमत अमली के दायरे में रखना चाहता हूं। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। मैं आप दोनों में भी कोई फर्क नहीं समझता। मैंने उन्हें और बाकी अफसरान को यही नसीहत दी है कि उनके पास जो भी माल है उसे वो ज़ईफ और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें। ये उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो पहले से ही ताकतवर हैं। जब वो रोमियो के खिलाफ हुई जंग से वापस लौटे तब उन्होंने 10,000 का तोहफा अलशाद इब्ने कैस अल किंदी और उसके कुछ खास लोगों को दिया, जो कि मेरी नसीहत के बिल्कुल खिलाफ है। क्या उन्हें अबू उबैदा से पहले बात नहीं करनी चाहिए थी, जिन पर पूरे शाम का जिम्मा है, या मुझसे बात करते? लेकिन वो खालिद है, उन्हें जो सही लगता है वही करते हैं। शायद उनके अपने कोई खास वजूहात हो। तो पहले मुझे बताने चाहिए थे, या तो मैं कबूल करता या नकार देता। मैंने अपनी हिकमत अमली पहले ही जाहिर कर दी थी जब मैंने यह ओहदा संभाला था। जो कोई भी मेरा अफसरान रहना चाहता है वो मेरी नसीहत माने, वरना दूर रहे। दमश्क। आप क्यों फिक्र करते हैं अबा सुलेमान? ये दुनिया हमारे लिए बस एक आजमाइश है, और ये आजमाइश तो उस आजमाइश के सामने कुछ भी नहीं। और हमारी नज़र में आपका रुतबा इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, और अल्लाह ने चाहा तो आपका रुतबा वहाँ और भी बड़ा होगा इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में जब भी कभी शाम और इराक़ की फ़तेह की बात होगी तो उनमें सैफुल्लाह और उनके काम का जिक्र सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह। और जो भी मुसलमान इन इलाकों में रहते हैं वो हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। जैसा आपने कहा अबू उबैदा, जो कुछ भी अल्लाह का है वो यहाँ से ज़्यादा बेहतर है। मेरा अपना नज़रिया है और उमर का अपना, जबकि मैं यहाँ हूँ और वो यहाँ नहीं है, मगर वो अमीरुल मोमिनीन है। क्या आप हमारे साथ दमश्क में नहीं रुकेंगे? अमीरुल मोमिनीन ने मुझे पूरे शाम का अमीर बनाया था। तब उनकी और मेरी रजामंदी थी कि मैं किसरीन रहूं। जब शाम के हालातों में तब्दीली आने लगी और हालात बेहतर हुए तो मुझे हटा दिया। सब्र रखें, हो सकता है कि ये कोई फितना है। अमीरुल मोमिनीन के रहते कभी ऐसा हो नहीं सकता ना। क्या वजह थी कि आपने खालिद इब्न अल वलीद को उनके ओहदे से हटा दिया? इसमें मेरी कोई निजी वजूहात नहीं थी, ना कोई खयाना। आपने पहले भी उन्हें हटाया था और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। उन्हें हटाकर बताइए भला क्या हासिल हुआ आपको? मैंने उन्हें ताकीद की थी कि सिर्फ कमजोर और जरूरतमंद लोगों की ही माशरे में मदद की जाए, बल्कि उन्होंने अमीरों का साथ दिया। वल्लाही मैं उनकी इज्जत करता हूँ और वो मेरे हबीब हैं। कोई भी मुझसे ज्यादा उनके लिए फिक्रमंद नहीं है। वल्लाही आपने ये ठीक नहीं किया उमर। आपने बनी मखजूम के एक इज्जतदार शख्स को हटा दिया जिन्हें खुद रसूलुल्लाह ने कमान सौंपी थी। आपने तो उनकी तलवार की धार ही खत्म कर दी। उसको मना किया जो चाहते थे रसूलुल्लाह, और बनु मखजूम के साथ अपने रिश्ते की बेहुरमती की है।
इससे लोगों को पता चलेगा कि मेरी हिकमत अमली सभी के लिए बराबर है। और जहाँ तक मेरे खानदान के साथ रिश्ते का मामला है, वो मेरा निजी मसला है जो कि रियासत के मसलों में नहीं आता। आप अमीरुल मोमिनीन पर ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं नौजवान। रहने दो, ये अबू सुलेमान के करीबी हैं। नौजवान होने के नाते इनके भाई के लिए इनका गुस्सा जायज है। क्या ये आपके बादशाह की रियासत है? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि वो बादशाह नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है, हमारे खलीफा। ये सब रसूल अल्लाह के सहाबा हैं और अमीरुल मोमिनीन के वजीर। कौन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मलिकुर रूम के सफीर हैं। कुस्तुनतुनिया के बादशाह की तरफ से अमन का पैगाम लेकर आए हैं और हमारे साथ अमन चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन और उनकी हिकमत अमली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कहाँ है आपके हुक्मरान उमर? क्या मैं मिल सकता हूँ? वो भी देख के हैरान हो रहे हैं। क्या यही है? हाँ, यही है हमारे अमीरुल मोमिनीन। रोमी बादशाह के सफीर हैं या अमीरुल मोमिनीन, आपके लिए अमन और शांति का पैगाम लाए हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना अंतस सलाम व मिनकस सलाम। बैठ जाओ यहाँ। वो भी देख के हैरान है, ये क्या है? जो कुछ भी मैं देख रहा हूं बताने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं यहां देखने आया था कि जिन फौजों ने हमसे शाम छीन लिया वो यहां से आती हैं, लेकिन मेरी हैरत यकीन में बदल गई और जहालत इल्म में बदल गई। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं और अपना निजी नजरिया आपके सामने रख रहा हूं। इंसान हमेशा अपने लिए हिकमत ढूंढता है और अपनी ही ख्वाहिशों के हाथों मजबूर हो जाता है। अगर कोई अपने दोस्तों से कुछ न सीख सका तो वो अपने दुश्मनों से बहुत कुछ सीख जाता है। सच है, एक इंसान जिसने इतने बड़े मुल्क की फौजों को शिकस्त दी, एक इंसान जो वाकई में इतना खौफनाक बादशाह है, वो इन हालातों में रहता है। लेकिन इसमें अचंभा कैसा? ऐसे भी बादशाह हैं जो नाइंसाफी करते हैं और तानाशाह हैं और उन्हें नींद भी नहीं आती खौफ से, घबराहट से। और आप खलीफा, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं उमर? और आप उमर इंसाफ पसंद, बेखौफ और सुकून से सोते हैं। ग्रेट। इंसान का इखलाक इंसान की पहचान है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपका इखलाक क्या है, वो कैसे है। आपकी पर्सनैलिटी तब मैटर करती है जब आपका इखलाक अच्छा होता है, आपके अल्फाज अच्छे होंगे। आप लोगों को यहाँ आने की क्या जल्दी थी? हम तो दमिश्क में मिलने वाले थे। तब हम साथ
शाम के बाकी इलाकों और शहरों का जायजा करते। आपका वहां जाना ठीक नहीं अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि वहां बीमारी फैल चुकी है। अमवा से फिलिस्तीन से लेकर मुल्क के सारे हिस्सों में, जिससे बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। तब मेरे साथियों ने महसूस किया कि हम आपसे सार में मिलें और इस वबाई मर्ज के बारे में बताएं। अब यह हम आप पर छोड़ते हैं कि आप हमारे साथ आएंगे या वापस रसूल अल्लाह के मदीना लौटेंगे। मशवरा करें और फिर हमें बताएं। जहां तक मेरी बात है, मैं वापस जाऊंगा। जब आप अल्लाह की सना करते हैं और उससे सवाब हासिल करना चाहते हैं, ताकि कोई भी परेशानी आपको इसको हासिल करने से रोक सकती है। मुझे लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए अमीरुल मोमिनीन, जबकि ये बीमारी पूरी तरह फैल चुकी है। वहां जाना सही ना होगा जहां बीमारी पहले से ही फैल रही है, जब तक अल्लाह इसकी शिफा न दे। हम वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। जो अल्लाह चाहता है वो नहीं करेंगे उमर। ये कहने वाले आप कौन होते हैं अबा उबैदा? हाँ, हम वहां नहीं जाएंगे अल्लाह ही के लिए। मान लो एक इंसान वादी में जाता है जहां दो इलाके हैं, एक जो पूरी तरह हरा भरा है और दूसरा बंजर। ये सच नहीं कि अगर वो अपनी भीड़ों को हरे भरे मैदान में लेकर जाता है तो ये अल्लाह की मर्जी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास इसका सबूत है। मैंने सुना है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, अगर आपको किसी शहर में बीमारी फैलने का अंदेशा हो तो वहां ना जाओ, और अगर आप पहले से ही वहां हो तो फिर उससे बचने के लिए ना भागो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारे शक को यकीन में बदल दिया। अब हमें चलना चाहिए। लोग तेरे से बीमार और वो देख के वो हैरान है। क्या किया जा सकता है? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अबा यजीद। उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा और इस बीमारी से शिफा देगा। जिंदगी होती ही मरने के लिए है। इस जिंदगी के बाद इससे बेहतर जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, उनकी सोहबत में जो इससे बेहतर है।
अस्तगफिरुल्लाह या अब्बा जी। अल्लाह हमें जन्नत में एक साथ मिलाए, मेरी अल्लाह से दुआ है। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो अब्बा जंदर। ये सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह के ही पास चला जाएगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खत उमर की तरफ से है। फरमाया, तुमने इन लोगों को निचले इलाकों में रख रखा है, उन्हें ऊंचे और हवादार इलाकों में ले जाओ। फवल्लाही उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी कुछ समझदार यहूदियों को कहते सुना, बैतुल मक़दस में इसके लिए अच्छे इंतजामात की जरूरत होगी। लोगों को पहाड़ों पर ले जाना, फिर उनके लिए वहां खाने पीने और सोने का इंतजाम करना। अगर अल्लाह मुझे जिंदगी देता है तो मैं जरूर ये काम करूंगा। क्या आपने गौर किया कि ये बड़े कमजोर हो चले हैं? ये खुद को बिल्कुल भी आराम नहीं देते, बीमारों से मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा आपने कहा है। अल्लाहु अकबर। इसे यहीं रख दो और घर जाओ, और जब तक मैं न कहूं वापस न लौटना। अल्लाह आपको सेहत अता करे। अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, तू ही है जो इसकी शिफा दे सकता है।
अब तुम मेरी हालत देख चुके हो। मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। अगर तुम मानो, बेशक। आपकी सारी जिंदगी खैर से गुजरेगी। ज़कात दिया करो और नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, हज और उम्रा किया करो, एक दूसरे के साथ यकीन और मोहब्बत से रहो। अपने हुक्मरानों से ईमानदारी रखो और उन्हें कभी धोखा ना दो। इस दुनियाई ख्वाहिशात में मत खो जाना, बेशक। चाहे किसी की उम्र 1000 साल ही क्यों ना हो। उसे अल्लाह से जरूर मिलना है और मौत बरहक है, जैसा तुम देखते हो। ओके। अल्लाह हमें और आपको सब्र दे। अबू उबैदा के बाद वो सबसे साफ दिल वाले थे। किसी के लिए अपने दिल में गलत ख्याल नहीं रखा, लोगों को नसीहत दिया करते थे। शफकत और दीनदारी में सबसे आगे थे। अल्लाह रहम करे। अम्र लास ने शाम में क्या किया जो उसे अमीर बना दिया? उन्होंने वो किया जो अबू उबैदा ने करने को कहा। वो सारे लोगों को पहाड़ों पर ले गए। अल्लाह उन्हें इस बीमारी से निजात दिलाए। उनके लिए दुआ करो। मिस्र। देखो, अल्लाह की मदद के बाद हमने रोमियो को अल्फरमा बिलबीस उम्मे दानेन और बेबियोन के किले में शिकस्त दी। अब ये सारे इलाके हमारे कब्जे में आ गए हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़े मिस्र के लोगों ने हमारा साथ दिया। जिस भी शहर या कस्बे से हम गुजरे, हमने वहाँ के लोगों की जान माल, जमीन जायदाद, चर्च सलीफों की हिफाजत का करारनामा किया। जब उन्हें इल्म हुआ कि हम उनसे उनके दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तो उन चीज़ों पर राज़ी हो गए जिनके साथ रोमियो पर राज़ी ना थे। कुछ ने हमारी रोमियो के खिलाफ मदद की, हमें उनके रास्तों, दुश्मन की कमज़ोरियों और किलों की निशानदेही की। जब अल्लाह ने हमें उनके सारे इलाकों पर फतह दी, तब उनका सबसे बड़ा शहर सिकंदरिया हमारे लिए खोल दिया गया। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमानों ने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह अम्र को खैर दे। वो कौल और तदबीर से जंग लड़ता है, जबकि दूसरे लोग तलवार से लड़ते हैं। उनकी जंगें शदीद नहीं होती दूसरों की जंगों की तरह, जहाँ ताकत और दहशत का माहौल बर्पा होता है। जैसा हमने सुना, मिस्र के लोगों की रोमियो के खिलाफ काफी गहरी शिकायतें थीं। वो वाकई में उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। सिर्फ रोमियो के पास ही मिस्र में असला था, वहाँ के लोगों के पास नहीं, और इसके लिए अम्र को सिर्फ रोम के लोगों पर ही ध्यान लगाना था। और शाम हारने के बाद तो रोमी पहले ही खौफजदा थे, तो भला फिर उन्हें मदद कहाँ से मिलती? आपकी बातों से लगता है अम्र ने कुछ किया ही नहीं। माज़अल्लाह, हमारा अजीम फतह वो है जो दोनों तरफ से बिना खून बहाए मिल जाए। हमारा मकसद मुसलमानों से तबाही भरी जंगें कराना नहीं है,
और ना ही दुश्मन को बुरी तरीके से मसलना। अगर हम इन तरीकों से जीतते हैं तो लोग खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल होंगे। अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम उनका भरोसा नहीं जीत सकते। हम बस लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं ताकि ना सिर्फ उनकी दुनिया बल्कि दुनिया और आखिरत भी बन जाए। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि सिकंदरिया में दाखिल होने में आपको इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि आपको मिस्र में रहते हुए 2 साल हो गए। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपको भी दुनियावी ख्वाहिशात ने घेर लिया है? दुश्मनों की तरह अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को फतेह देता है जिनके इरादे नेक हों। जब आपको मेरा ये खत मिल जाए तब अपने लोगों से बात करो और जंग के लिए उनकी हौसला अफजाई करो और सब्र और रिजाल दिखाओ। उन्हें बताओ कि हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसे जुम्मे के दिन जोहर के वक्त से शुरू करो। इस बार अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा और हमारी दुआओं का जवाब देगा। लोगों से कहो कि वो अल्लाह से दुआ में अपने लिए फतह मांगे। अल सिकंदरिया। ओके, विजडम। हिकमत, ये हिकमत और दीन का शहर है। दिल और दिमाग, जिस्म और रूह, दीन और दुनिया, ये हमें पाबंद करते हैं कि हम इस अजीम शहर के अमानतदार रहें। अपनी अक्ल लगाओ और अपने दिलों से पूछ कर देखो। लोग कहते हैं कि मुकौकिस बूढ़ा हो चला है और उसके इरादे कमज़ोर हो चुके हैं और मैं अब इस शहर की रखवाली नहीं कर सकता। ये ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो मुझ पर दीन से फिर जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये ही नहीं, ये कहकर कि मैं मुसलमानों की हौसला अफजाई करता हूँ। जब मैंने उनके नबी के ख़त का जवाब दिया और उन्हें तोहफ़ा भेजा, हाँ मैंने भेजा, लेकिन वो मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए नहीं और ना ही अपने अकीदे में कमज़ोरी की वजह से, बल्कि ये उस हिकमत की वजह से जो मैंने उस शहर से सीखी है। मेरे दिल और रूह दोनों ने गवाही दी कि जिसने भी ये ख़त लिखा है वल्लाही वो बड़ी निशानियाँ लेकर आया है जिन पर वो ऐसे यकीन रखता है जैसे उनसे पहले वाले पैगंबर रखते थे। और कोई भी होशियार शख्स कैसे सोच सकता है कि सिकंदरिया उनकी हुकूमत से बाहर रहेगी। कुछ ही वक्त की बात है जब वो हमारे साहिल के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, जिसका मतलब कि समुद्र के रास्ते मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कुस्तुनतुनिया से भी मदद की उम्मीद नहीं रख सकते। उन्होंने हमें हमारी तकदीर पर छोड़ दिया है। अब एक ही रास्ता बचा है, वो है सलामती के लिए सुलह। या फिर बाहर निकलो और जंग करो, या तो तुम उनको हलाक कर दोगे अगर कर सकते हो, या फिर वो तुमको हलाक कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग न जंग चाहते हो और ना सुलह, तो हम वैसे भी यहाँ मर ही जाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़मानत अम्र बिन अलास की तरफ से मिस्र के लोगों के लिए है। मैं ज़मानत देता हूँ कि मिस्र के लोगों की जान व माल, दीन, सलीब, खुश्क इलाकों और समुंदर में महफूज रहेंगे। इस मुआहदे की ज़मानत अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे, खलीफा अमीरुल मोमिनीन के ज़िम्मे और सारे मोमिनीन के ज़िम्मे है। ए लोगो, नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ। ए लोगो, खड़े हो जाओ और लोगों को बताओ। मैं अम्र बिन अलास का सफ़ीर हूँ और अमीरुल मोमिनीन के पास आया हूँ। मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमें सिकंदरिया पर फतह दी है, यानी कि मिस्र अब मुसलमानों के मातहत है। शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। ओके, ये क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या अबा सुलेमान। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब उमर न रहेंगे अबू अल-दर्दा, आप वो देखोगे जो कबूल ना होगा। मुझे आपसे इत्तेफाक है। मेरी उनसे कुछ बातों में ना इत्तेफाकी थी, मगर जब मैंने अपनी बीमारी के दौरान इस बारे में सोचा और मैंने जाना कि उमर ने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह के लिए ही किया है। जो भी मेरे साथ किया वो उन सभी के साथ किया जो पहले ईमान लाए थे। मेरी आधी जायदाद लेकर उसे बैतुल माल में जमा करा दिया, लेकिन ये उन्होंने उन पहले मुसलमानों के साथ भी किया जिन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया था। वो मुझ पर सख्त थे, लेकिन दूसरों पर भी बराबर सख्त थे, और मैं सिर्फ खुद के लिए सोचता रहा। मेरा और उनका खानदानी रिश्ता था, मगर उन्होंने उस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की सिवाय अल्लाह के। उन्होंने मुझे हटाया, उन लोगों को भी हटाया जो मुझसे बेहतर थे। रसूलुल्लाह के खलेर चचा साद इब्न अबी वक्कास। इन बातों से मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। हमारे सिर्फ नजरिए में इख्तिलाफ था, और हर नजरिए की अपनी वजह थी। अगर मैं ना रहूं तो अमीरुल मोमिनीन को बताना कि मैं उनके नाम अपनी वसीयत, अपनी जायदाद, अपनी बेटी और किए गए वादे देता हूं। उठाओ मुझे, उठाओ मुझे। बेशक। मेरी शहादत के बाद कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, मेरा सबसे नेक काम था जब मैं शदीद सर्द रात में मुहाजिरीन के साथ जंग पर निकला। पूरे असले के साथ आसमान से बारिश हो रही थी और मैं सुबह का इंतजार कर रहा था कि मैं कुफ्फारों पर हमला कर सकूं। मैंने जिंदगी में इतनी जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पर मुश्किल से एक खरोंच तक नहीं आई।
ना ही कोई तलवार या कोई तीर या कोई नेजा मुझे छू सका। और आज मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ रहा हूं जैसे कोई बूढ़ा ऊंट मर जाता है। अरे कायरो, कुछ तो शर्म करो। इस सीन के बारे में हमने सदी कोस्तानी की वीडियो में देखा था। अबू सुलेमान की मौत का सदमा हम सब पर तारी है। आपका हाल भी वैसे ही है जैसे एक शायर ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी पर मातम न करना, जब जीते जी तुमने मुझे मेरे हकूक से दूर रखा। मुझे उनकी मौत का अफसोस है। ये इस्लाम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वो वाकई अपने दुश्मनों पर बहुत सख्त थे। बेशक एक अच्छे किरदार के मालिक। वो दुनिया इस दुनिया से हजार गुना, हजार नहीं लाखों करोड़ों गुना बेहतर है। बेशक जो कुछ भी अल्लाह ने उनके लिए सोचा है वो यहाँ से बेहतर है। उनकी मौत ने हमें महरूम कर दी। पॉइंट है। क्या काबिल तारीफ जिंदगी गुजारी। मैंने देखा है कि ये दुनिया किसी को नहीं बख्शती। यार हमारा है। अल्लाह अबू बकर पर रहम कर। अल्लाह अबू बकर पर रहम कर। इस सीरीज में कितने 2 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है जो उनसे वो कहते हैं ज्यादातर देखे जा रहे वो थे। लोगों का किरदार मुझसे बेहतर जानते थे। 2 नहीं 3। अबू जिंदल के वालिद भी तो थे ना। अमीरुल मोमिनीन घर पर नहीं है, तो हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं? कुफा से कुछ लोग आए हैं जिनसे मिलने वो मस्जिद गए हैं, वो वहीं मिलेंगे। उमर कहाँ है? चुप हो जाओ। इनके मुहाफिज और मुलाजिम कहाँ हैं? ना ही कोई मुहाफिज है, ना कोई मुलाजिम और ना सरकारी दफ्तर। फिर तो इनको नबी होना चाहिए। नहीं, इनके अमाल अंबिया की तरह है। जो भी आता है इन लोगों को देख के यही हैरान हो जाता है कि ये एक किंग है। अस्सलामु अला अमीरुल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार। ये हरमुजान है, तुस्तुर और आवाज के अमीर। बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद हम इनको यहाँ पकड़ कर लाए हैं। जब तक अल्लाह ने तुस्तुर हमारे हवाले न किया, इन्होंने खुद को किले में बंद कर लिया था। जंग खत्म हुई तो इनके सिपाहियों ने खुद को हमारे हवाले कर दिया। जब हम किले के करीब पहुंचे तो किले और खंदक के बीच तंग जगह से ये उन पर तीर चलाया करते जो भी वहां पास पहुंच जाते। आपने अल बरा इब्ने मालिक और मजा इब्ने थौर की वफात की खबर सुनी होगी। अल्लाह उन पर रहम करे, इसने ही उन दोनों का कत्ल कर दिया और हम पर चिल्लाया, तुम्हारी और मेरी दोनों की हालत ठीक नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 तीर हैं। वल्लाही तुम मुझ तक ना पहुंच पाओगे जब तक मेरे पास एक भी तीर बाकी है। फिर तुम क्या करोगे?
जब मैं तुम्हारे इतने लोगों को मार दूंगा तो मुझे पकड़ के क्या करोगे? तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा अगर तुम जमानत दो। कि खलीफा मेरा फैसला करेंगे, फिर वो जो चाहे मेरे साथ करें। अभी आपके सामने है अमीरुल मोमिनीन, आप इससे बात करें और फिर इंसाफ करें। ना, जब तक नहीं जब तक इसने बादशाहों वाले कपड़े पहने हैं। या हुरमजान, गद्दारी का नतीजा और अल्लाह का फैसला देखकर तुम्हें क्या लगा? या उमर, इस्लाम से पहले हमने आपको शिकस्त दी थी, तो फिर अल्लाह ना तुम्हारे साथ था ना हमारे साथ। जब वो तुम्हारे साथ था तो तुमने हरा दिया। तुमने जाहिलियत के दौर में हमें शिकस्त दी क्योंकि तुम सब लोग एक थे और हम फिरकों में बटे थे। आज तुम्हारे पास दोबारा गद्दारी करने का क्या सबब है? हर दफा अमन के बाद गद्दारी करते हो। तुमने खुद को कुछ अच्छे मुसलमानों और असहाब रसूलुल्लाह के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। गद्दारी के बदले मौत है। मेरा गला सूख रहा है, क्या पानी मिलेगा? भला तुम्हारे हाथ क्यों इस तरीके से कांप रहे हैं? खौफ से या अमीरुल मोमिनीन? जमानत दो कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं आप मुझे मारने का हुक्म नहीं देंगे। जब तक तुम ये पानी नहीं पीते तब तक। इसे दूसरा बर्तन दो। ये प्यासा नहीं मरना चाहिए जब इसका कत्ल हो। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे जमानत चाहता था। मैं तुम्हें मार दूंगा। आपने जमानत दी है। झूठ बोलते हो। ये सच कह रहा है अमीरुल मोमिनीन, आपने जमानत दी है। क्या बात करते हो अनस? इसने तुम्हारे भाई अलबरा और बाकी साहबाओं का कत्ल किया है। मैं अलबरा इब्ने मालिक और माजा के कातिल को जमानत दूंगा। यह हक की बात है अमीरुल मोमिनीन। कब तक नहीं पिएगा? बदले की नहीं। हाँ, आपने बताया कि ये तब तक महफूज है जब तक कि ये पानी नहीं पीता, और इसने नहीं पिया। अनस इब्ने मलिक ने सच कहा। तुमने मेरे साथ चाल चली। वल्लाही सिवाय मुसलमानों के मेरे साथ कोई चालबाजी नहीं कर सकता। वल्लाही मैं बहुत वक्त से इस्लाम में दाखिल होने की सोच रहा था। मैंने आपके सिपाही देखे अलकदीस या तुस्तुर और हर जगह। मुझे पता चला कि आपने हमें अपनी तादाद और फौज से नहीं हराया। वो खाली के मखलूक है जो चाहता है करवाता है। उसी ने आपको हम पर फतह बख्शी। लेकिन मेरे लोगों में एक बड़ा ओहदा था। मुझे याद है वो हमारे बेहतरीन दिन और कैसे हम आप पर गालिब थे। तो खुद को बदलना मेरे लिए आसान ना हुआ। जो कुछ भी मेरे लोगों के साथ हुआ उसने मुझे गुस्से और जुनून से भर दिया। तब मैंने आपसे लड़ने की सोची ताकि ना तो मैं या मेरे लोग मुझ पर इल्जाम लगा सकें। और अब देखो, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। जो कुछ भी फारस में बाकी था वो तुस्तुर और नहावात की जंग के बाद ख़त्म हो गया। मेरे लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसा कहा गया कि खुसरो का राज एकदम ख़त्म हो जाएगा, मगर फारसी बचेंगे। हालांकि वो खुसरो वाले फारसी ना होंगे, बल्कि वो इस्लाम वाले फारसी होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबी हैं। अरबी जाहिलियत और बुत परस्ती में मुब्तिला थे, लेकिन बुत परस्ती ख़त्म हुई और अरबी बाकी हैं, और वो अब मुस्लिम अरब बन चुके हैं। तो मैं मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? मैं भी बनूंगा। मैंने सही कहा। तुम यहाँ मदीना में ही रुकोगे और हम तुम्हें यहाँ रहने के लिए वजीफा देंगे, लेकिन वो इतना ना होगा जितने के तुम आदी हो। भला मुझे ज़्यादा की ज़रूरत क्यों होगी जब उसकी ज़रूरत ही नहीं बची? अपने भाई को इस्लाम सिखाओ। बेशक।
ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा जो आज देखा है। जिसके भाई को मैंने कत्ल किया वो मेरी जिंदगी बचाने की शहादत देता है। शायद इसीलिए इस्लाम सबसे ऊपर है। मैं खलीफातुल उमर से कहाँ मिल सकता हूँ? वहाँ मस्जिद में। ये शख्स तो मिस्र का मालूम होता है। यहाँ पर खलीफा कौन है? इतनी दूर का सफर तय करके कैसे आना हुआ? गुजारिश करने खलीफा। तो फिर तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो। बैठ जाओ और बताओ मुझे। मिस्र में हम घुड़दौड़ करते थे। उस दौड़ में मेरा और मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अलास का घोड़ा भी था। मिस्र के अमीर। जब मेरा घोड़ा जीता और लोगों ने इसकी शहादत दी, मोहम्मद इब्न अम्र ने इस पर नाइत्तेफाकी दिखाई। वो खड़े हुए और अपनी छड़ी से मुझे मारा। ये मेरी तरफ से है शरीफ के बच्चे। अब मैं आपके पास इंसाफ की गुहार लेकर आया हूं, क्योंकि वो तो अमीर का बेटा है और मुझे डर है कि वो अपने बेटे की ही तरफदारी करेंगे। आप हाकिम हैं और आपका इंसाफ दुनिया जानती है। मैं आज भी रसूल अल्लाह के ज़िम्मे, आपके और मोमिनों के ज़िम्मे हूँ। यही रुको जब तक वो नहीं आती। ऐसा तुमने क्या किया कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बुलाया है और तुम्हें भी साथ चलना है? क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मैं बेखबर हूं? नहीं। तो फिर उमर ने तुम्हारे लिए सम्मन क्यों लिखा? Where is the Egyptian? वो मिस्री कहाँ है? Okay. मैं यहाँ हूँ। लो जरा ये पकड़ो और इस शरीफ के बच्चे को मारो। मारो उसे, मारो, मारो इस शरीफ के बच्चे को। क्या तुम्हें इंसाफ मिला? हाँ, मुझे बिल्कुल मिला।
तो फिर अब इसे अम्र के सिर पर मारो। वल्लाही इसने इसलिए तुम्हें मारा कि इसका बाप सुल्तान है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने उसे मारा जिसने मुझे मारा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वल्लाही अगर तुम इन्हें मारते तो हम तुम्हें तब तक न रोकते जब तक तुम खुद न रुकते। या अम्र, तुम कैसे लोगों को गुलाम बना सकते हो जब उनकी माओं ने उन्हें आजाद पैदा किया है? आप मुझ पर बहुत सख्त थे अमीरुल मोमिनीन। आपको नहीं लगता कि इससे लोग अपने अमीरों के नाफरमाबरदार हो जाएंगे? अगर ये उसके लिए है जो हक है तो ये वही है जो हम चाहते हैं। या अम्र, रियासत का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लोगों को डराएं, बल्कि उन्हें हिफाजत दें और इज्जत दें। उन्हें नाइंसाफी से बचाएं और ध्यान रखें कि कमज़ोरों पर कोई जुल्म न कर सके और दाइफ महफूज हो जाएंगे। ध्यान रहे कि जालिम गरीबों का हक न छीन सके। रियासत का काम उन्हें महफूज रखना है, ना कि उनकी बेहुरमती करना। तब वो अपने इंसाफ पसंद और आदिल अमीर का साथ देंगे, वरना हाकिम और हिकमत दोनों ही एक साथ तबाह हो जाएंगे। मैं बस आपको लिखने ही वाला था कि मशवरा दे कि हम बरका और तराबुस के लिए मगरिब की तरफ बढ़ें ताकि अल्लाह हमें इन पर फतह दे। लेकिन तभी मुझे आपका सम्मन मिल गया। क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल न करना। मुझे लगता है हम पहले ही काफ़ी आगे आ चुके हैं। इन इलाकों में इस्लाम का दायरा पहले ही बढ़ चुका है। बेहतर होगा हम अपने अहकामात से लोगों का ख्याल रख सकें और इन इलाकों में खुशहाली लाएं। ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग मुसलमान हो रहे हैं और उनके अकायद भी मजबूत हो रहे हैं, तो वो पड़ोसी इलाकों में जाकर हमारी मदद करेंगे। तो इस वक्त ज़्यादा बोझ ना बढ़ाओ और पहले हमारे कंधे मजबूत हो जाने दो। क्या ये अलमुगीरा इब्न शुबा है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिस्र से कैसे आना हुआ अम्र? क्या अमीरुल मोमिनीन ने वापस बुला लिया है? नहीं। तो जरूर कोई शिकायत होगी जिसकी तहकीक हो रही है। अम्र के चेहरे पर साफ दिखता है। फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं। इनके लिए हम सब एक बराबर हैं और ये किसी की तरफदारी नहीं करते। इन्होंने जिनको भी अमीर बनाकर भेजा है वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी कोई शिकायत अमीरुल मोमिनीन तक न पहुंचे, जो भी वो अपने लोगों के साथ कहते या करते हैं। ये है फैरूज अबू लुलू। इसको बाकी फारसी सिपाहियों के साथ नाहवांद की जंग में बंदी बनाया गया था। तब से ये मेरे साथ था और जब मैं मदीना वापस आया तो इसको भी अपने साथ ले लिया। ये गोला फेंक बनाने के कारखाने में काम करता था। अपनी रोज की कमाई से 4 दरहम मुझे देता और बाकी खुद रखता था। वल्लाही कोई भी इसकी तरह गोला फेंक नहीं बना सकता। ये एक माहिर नक्काश और तराशने वाला भी है और इसके हाथों के हुनर का तो कोई जवाब ही नहीं। मेरे मालिक सरदार हुरमुजान, मैं किसी का मालिक नहीं हूँ। वो दिन जा चुके। क्या तुम भूल गए हो हम कहाँ पर हैं? काश मैं भूल पाता, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जब मैं बाहर आकर अपने चारों तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में किसी ने आग भर दी हो। मेरा गम और बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन मुसलमानों ने हमारी इबादत गाहों को आग से भर डाला। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? बताओ मुझे। मैंने खुद को उनके हवाले किया। मुस्लिम नहीं हूँ। काश मैं नाहवाद की जंग में ही मर गया होता ये दिन देखने से पहले। Like seriously? ना तो मुसलमानों ने हमारी इबादत गाहों को आग से भरा
और ना ही किसी को अपने दीन में आने के लिए ज़बरदस्ती की। लेकिन जो हमारे लोग इस्लाम अपना चुके हैं, ये लोग ये आग इस्लाम को भी अपनाने जा इबादत रहे करते हैं, आग को भी हैं, उनके पाक लिए समझते कई हैं। अरबों की Seriously, फतह नहीं थी कितना जब ज़्यादा? उन्होंने फारसी मुल्क पर कब्जा किया और हमारे जो लोग वहां से भागे उन्होंने खुद को जुरिस्तान की पाक आग के हवाले कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबों ने बुतों को पूजकर खुद को तबाह कर लिया। मालिक, मैं ना तो ज्यादा इबादत गाहों में जाता हूँ और ना ही मुझे दीन की ज्यादा परवाह है। ये जब से बता फारस रहे क्या हमारे हाथ होगा? से निकला है, मुझे लगा कि पाक आग ने पहले ही आगाह किया कि हमारा मुल्क खत्म होने वाला है। माफ करना मालिक, मैं नावाद की फौज में बस एक सिपाही था, मगर आप अजीम सिपा सालार अल हुरमुजान, Seriously? तुस्तुर और आवाज के अमीर, आप कैसे इस्लाम में आने को राजी हो गए? तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो फैरूज? और क्या तुम... मैं ये और किसी से नहीं कह सकता मालिक, अल्लाह, लेकिन जो आग मेरे सीने में जल रही है उसका अंदाजा भी किसी को नहीं। ये मेरे सीने को जला डालेगी। जब भी मैं इन अरबों को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में अरबों की वो पुरानी सूरत याद आ जाती है। ये जंगली अरबी, इनके बादशाह भी हमारे बादशाहों के यहाँ नौकर हुआ करते थे और आज ये हमारे रहनुमा हैं। कहते हैं ये फैरूज अबू लुलू है, अल मुगीरा इब्न शुबा का खादिम। अल्लाहु अकबर। हमारे वो दिन अब जा चुके हैं और शायद अब वापस नहीं आने वाले। जैसा कुरान में लिखा है, होने दो, आज उनका दिन है, कल हमारा दिन भी आएगा। ओके, तुम्हारी इतनी तकलीफों के बावजूद तुम फिर भी आराम से हो और चैन की नींद सोते होगे, लेकिन मैं सारी रात करवटें बदलता रहता हूँ। बेचैनी बढ़ती जा रही है। दिन का चैन, रात की नींद हराम है। जैसे किसी ने मेरे दिल चीर कर 2 टुकड़े कर डाले हों। लेकिन हाँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ और उस अल्लाह के सच्चे पैगाम में यकीन रखता हूँ। मगर ये सिर्फ एक मसला है, मैं एक बड़ी सल्तनत का सिपह सालार और आज इस छोटे से शहर में सिमट कर रह गया हूँ। मैं दुख, नफरत और गुस्से से भर चुका हूँ। ये दूसरा हिस्सा है। मैंने इस्लाम अपना लिया है, लेकिन मैं अरबों की हुकूमत को नहीं मानता जो हम पर डाली गई है। उस इंसान का क्या होगा जो उस पैगाम से तो मोहब्बत करता है, लेकिन उसके भेजने वाले से नफरत करता है। ओके, शुक्र दिमाग थोड़ा चल गया। ये मैं क्या कह रहा लेकिन हूँ? लाइक सीरियसली, निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे बलगला रहे हो। उन घावों को ना कुरे दो जिन्हें मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ। ना मैं तुम्हारा मालिक हूँ और ना किसी और का। चले जाओ, चले जाओ। आई थिंक ये इनका आखिरी है यहाँ का, और ये इनकी वफात होने वाली है और इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट चल रहा है। ये इनका आखिरी टाइम चल रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था ना एपिसोड 1 में, जिस तरह ये वो भी इतने ही इसी एज में आए थे और वो सारा स्टोरी सुनाई गई है। ये वहाँ ये वो पार्ट है। अल्लाह दुनिया की इस दौलत से मुझे ना तो इतना ज़्यादा अता करना कि मैं अपनी हदों को भूल जाऊं, और ना इतना कम अता करना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाऊं। थोड़ा मगर माकूल उस ज़्यादा से बहुत बेहतर है जिससे इंसान गैर जिम्मेदार बन जाता है। है अल्लाह, मैं बूढ़ा हो जब चला ये इन जगहों से गुजरते हुए वो सारा टाइम याद कर रहे थे। भी बढ़ चली है।
ऐ अल्लाह अपनी इस लाइफ की मैदान किस में तरीके से मैंने ज़िंदगी मुझे गुजारी अपने है, पास बुला ली ये और सारा इस बात वही का टाइम ख्याल निकाला है। रखूं कि हर मजलूम को बराबर का हक और इंसाफ मिले। क्या हम यहाँ रुकेंगे या अमीरुल मोमिनीन? आप किस लिए रो रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन? मैं बेशक शुक्रगुजार मुझसे हूँ चाहता उस है मालिक नवाजता है। का, और मुझे अपनी आजमाइश का भी डर है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। वो जिसे चाहता है नवाज देता है। उस वादी में मैं अपने आप को गल खत्ताब के ऊंट चराते हुए देख रहा हूं। वो बहुत गलीज और सख्त इंसान थे, मुझ पर बहुत ज्यादती करते थे और मुझको मारते पीटते थे। मगर आज मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई भी नहीं है। हम इस मदीना सफर वापस में जाएंगे सारी इंशाअल्लाह। स्टोरीज दिखाई गई है। वालेकुम अस्सलाम। यार हाँ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. कहाँ जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? एक ऊंट कहीं भाग गया है, बस उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या आपको वो ऊँट मिला? अल्लाह आपके बाद वाले खलीफाओं को भी तौफीक दे अमीरुल मोमिनीन। मुझ पर इल्जाम न लगाओ अबुल हसन। वल्लाहि जिसने रसूलुल्लाह को हक के साथ भेजा, अगर एक भेड़ भी यहाँ से गलत तरीके से इराक पहुंची, मुझे डर है क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी उमर की होगी। और अगर गलती से भी कोई घोड़ा इराक से आया तो डर है कि अल्लाह सवाल करेगा कि क्यों तुमने उसे वापस नहीं भेजा। ये कुछ तो करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कुछ तो होने वाला है। ये खंजर मार देने। बस मेरा काम हो चुका है। ये मारेगा, ये अमीरुल मोमिनीन को मारेगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मेरी राय जानना चाहते हो या मुझे बेचना चाहते हो? मुझे ये नहीं चाहिए। ये बेचने के लिए नहीं है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हथियार की जरूरत किसे नहीं होती। यहाँ हथियारों की कोई जरूरत नहीं। हथियारों की जरूरत हर जगह है। यहाँ की शमशीरी तलवारें फारसी मुल्कों तक पहुँच गईं। हथियार वही करते हैं जो उनके मालिक हुक्म देते हैं, और उनका मालिक यहाँ है। वो तुम्हारे ही नहीं मेरे भी मालिक हैं। मैं खुद का मालिक हूँ। अगर चाहें तो आप भी।
मैंने तुम्हें बताया मैं किसी का मालिक नहीं। अगर आप चाहें तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा मालिक चुनने का पूरा हक है और मेरे लिए आप ही मेरे मालिक हैं। जरा दिखाओ मुझे। अब क्या हुआ? क्या तुम मुझे अब इसे छूने और देखने भी नहीं दोगे? मैं आपको बस तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। क्या मैं ये जहर क्या वाला मैं खंजर खंजर को भी नहीं खलीफा संभाल उमर को सकता? मत क्या लगाया, मेरे इतने मारेगा बड़े तब दिन वो आ गए? तुम इसकी जानते वजह भी से हो ना उनकी कि तुम डेथ किससे होनी बात है। कर रहे हो। हमने ये ऑलरेडी दिकोस्तानी की सीरीज में देखा था, और आज हम इसे वल्लाह, एग्जैक्ट क्या तुमने इस रिप्लेस होते खंजर हुए को देख रहे हैं जहर में किस डुबोया तरीके से हुआ था। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? लाइक सीरियसली दूर हो जाओ मुझसे। इतला करता था, दूर हो जाओ। इन्फॉर्म करता था, बट जिसकी जितनी लिखी होती है एग्जैक्ट पॉइंट तो दूर यही हो है ना। जाओ। अल्लाह ने कितनी लिखी और कैसे लिखी है। हर इंसान की मौत तय है, और कैसे तय है वो भी अल्लाह को पता है। ना ही मैंने कुछ देखा है और ना सुना है। गॉड इज सुप्रीम। ये किस टाइम मरेगा? अल्लाह ये मारने वाला मुझे लग रहा है, ये मारने वाला। अल्लाह अकबर। I can't see. I really can't see. ये आगे बढ़ रहा है। या अल्लाह। अल्लाह अकबर। आप लोग अपनी सफ़ों को सीधा कर लें। सभी लोग सफ़े सीधी कर लें। अल्लाह आप पर रहम करे। ये आगे होने लगा। अल्लाहु अकबर। क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे हो रहा है। अर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह अकबर। खंजर लगने से फिर भी बच जाते, लेकिन जहर का खंजर। बस। अल्लाह अकबर। लाइफ बहुत छोटी है। अल्लाह अकबर। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी मौत किसी सच्चे मोमिन के हाथ ना हो। अल्लाह उसका हिसाब करे। वो धोखेबाज अलमुगीरा की शिकायत लेकर आया था कि वो उस पर ज्यादती करता है। मैंने उसके लिए खैर की।
अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैं यही हूँ अब्बा जी, यही हूँ आपके पास। खुद को कमजोर न करना। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि रसूलुल्लाह के शहर में मुझे शहादत दे। अल्लाह ने मेरी सुन ली। ओके। उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर जाओ और उनसे कहो उमर ने अपना सलाम भेजा है। अमीरुल मोमिनीन न कहना। अब मैं मोमिनों का अमीन नहीं रहा। कहना उमर इब्न अल खत्ताब ने इजाजत मांगी है कि वो अपने दोनों साथियों के साथ दफन होना चाहते हैं। हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं अमीर अल मोमिनीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने इस्लाम को मजबूती दी है और सारी दुनिया में इंसाफ कायम किया है। वो इंसान मगरूर है जो तारीफ के लिए काम करता है। मैं रसूलुल्लाह का साथी हूँ अल्लाह अकबर। और वो मुझसे खुश थे। मैं अबू बकर का साथी हूँ, उनकी इताअत की, उनका साथ ना छोड़ा। इससे ज्यादा खौफ मुझे कुछ न था कि मैं आप लोगों का हाकिम हूँ। मैंने चाहा कि अल्लाह उस वक्त उठाए कि न मेरे खिलाफ कुछ हो और न मेरे लिए। और अब जब मेरा वक्त आ चुका है तो मैं इस वक्त में मैं मुसलमानों के लिए वसीयत करना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद इनमें आपस में ना इत्तेफाकी पैदा ना हो जाए। मैं राय देना चाहता हूँ आप किसे तैनात करें अमीर अल मोमिनीन। खुद आपका जानशीन अब्दुल्ला इब्ने उमर। ये बात अल्लाह को नागवार गुजरेगी। वल्लाही हमने कभी हिकमत नहीं चाही। उमर के खानदान को इसमें न डाले। पता नहीं उमर अल्लाह को जवाब दे पाएगा भी या नहीं। अगर हमने सही किया तो अल्लाह उसका असर देगा और अगर गलती की तो सारी खता हमारी। इस कुनबे को जोड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और इसकी एवज में मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ना ही मेरे खानदान को। मैंने किसी लालच के तहत ये काम नहीं किया। अब मैं बाकी की जिम्मेदारी आप 6 लोगों पर छोड़कर जाता हूं। मशवरा करें। मैं जानता हूं अल्लाह के नबी आप लोगों से बहुत खुश थे। उस्मान, वाली, तलया अल जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वसाद इब्न अबी वक्कास, आप लोग मिलकर एक साथ मशवरा करें और आपस में से किसी एक को चुन लें। आप 3 दिन का वक्त लें ताकि सही फैसला ले सकें और चौथे दिन आप में से खलीफा होना चाहिए। हम समझ गए और इताअत करेंगे अमीरुल मोमिनीन। जो भी मेरे बाद खलीफा बनता है वो अल्लाह का खौफ रखे कि अपने लोगों को मुआशरे पर तरजीह ना दे। वो उन मुहाजिरों का ख्याल रखे जो पहले इस्लाम में दाखिल हुए हैं और अंसार का भी अच्छे से ख्याल रखें और उनकी मरते टाइम भी छोटी-छोटी हर किसी का ख्याल है,
हर पॉइंट बोल रहे हैं नजरअंदाज कि इसका किसी में फ़र्क ना करें। ये अंसार वो लोग ईमान हैं ऐसा होना चाहिए कि अपना छोड़ के इस सब का जिन्होंने ख्याल खुद को रखने की खाक में बात मिला कर रहे हैं। दिया और हमारे ये है लिए जिंदगी। फतह लेकर आए। जिए भी इस्लाम के लिए, मरे भी इस्लाम के लिए। सहरा चाहे स्टार्टिंग में सहरा के बचपन में लोगों का ये लोग भी इस्लाम में नहीं थे, लेकिन जब इस्लाम में आए हैं तो इस्लाम के लिए सब कुछ वक्फ क्योंकि कर यही दिया। इस्लाम की असल जड़ है जिन पर इस्लाम मजबूती से टिका है। मुझे उम्मीद है कि गैर मुस्लिमों का भी प्यार मुस्लिम रियासतों में अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उन पर वो शरायत न लगाएं जो सही मायने में वो दे नहीं सकते। मेरी सबसे अपील है कि मुस्लिम माशरे पर रहम के लिए दुआ करें, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आएं और छोटों को सही रास्ता दिखाएं। उलेमाओं की राय का एहतराम करें और लोगों पर सख्ती ना करें और उनको उनकी माले गनीमत से दूर न रखें वरना नाराजगी का सबब बनेगा। माले गनीमत को सिर्फ अमीरों में ना तकसीम करें। लोगों के लिए अपने दरवाजे कभी न बंद करें वरना ताकतवर कमजोरों का हक दबाने लगेंगे। هذه وصيتي إلى من يخلفني وأشهد الله عليه. तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। इस सारी सीरीज़ में ना एक ही चीज़ नज़र आती है, इस्लाम में किस तरीके से चलना है, इस्लाम को कैसे आगे लेके बढ़ना और इस्लाम में क्या करना और क्या नहीं करना, आपको किस तरह अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। एट द एंड लास्ट टाइम पे जब अबू बकर सदीक की वफ़ात हुई तब भी, जब उमर फ़ारूक की वफ़ात हुई तब भी, जब भी इनकी वफ़ात हुई उन्होंने एट द एंड अपना नहीं अपने लोगों का सोचा। जिस तरह मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए बख्शिश मांगी ना, उस तरह ही इन लोगों ने कि किसी पे जुल्म ना करो, किसी के साथ ज़्यादती ना करो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, बड़ों की इज़्ज़त करो और इस्लाम के लिए जो आपके फ़राइज़ हैं उन्हें पूरा करो। इस्लाम का मतलब ये नहीं होता कि हम बैठे हुए लोगों पे फतवे लगाए। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की ड्रेसिंग पे बात करें। इस्लाम हमें ये नहीं कह रहा, इस्लाम ने हमें ये राइट ही नहीं दिया हम किसी पे बात करें। हमें इस चीज़ का हक ही नहीं है हम किसी और की ज़िंदगी पे दखल करें। हमारी ज़िंदगी का अमल है, हमारी ज़िंदगी हमने अपना जवाबदेह खुद होना है। अगर हम किसी पे बात करें, किसी पे ताना करते हैं, किसी की भी पर्सनैलिटी पे किसी पे भी बात करते हैं ना, उसका जवाबदेह अल्लाह की बारगाह में हमें होना है। उन लोगों को नहीं, हमें सिखाता है कि सबसे पहले नमाज सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम पे फ़र्ज़ है, 5 वक्त का नमाजी होना, परहेज़गार होना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब फ़र्ज़ है। पहले हमें अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं। क्या हमारे फ़राइज़ पूरे हैं? क्या हम रोज़े रखते हैं जो साल में एक बार ही आते हैं, 1 महीने के लिए? क्या हम वो रखते हैं? हम में से तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं रखते होंगे, कि जो उनसे कुछ लोग एक तो कुछ लोगों के घर का हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसा होता है कि बचपन से ना वालिदैन को इतना कुछ किया ही नहीं होता, कि उनके लिए इतना ये होता ही नहीं कि रोज़े आए चलो ठीक है आ गए, तो इफ्तार तो बनती है हर घर में, लेकिन रोज़ा हर घर में नहीं इफ्तार होता। रोज़ा हमारा फ़र्ज़ है जो हम नहीं पूरा करते। रोज़े से सुकून मिलता है। एक दफ़ा इंसान जब रोज़ा रखना स्टार्ट करता है ना और एक अल्लाह ताला की याद में रहता है, अपने आप उसको आदत डलती है। हमारे घर में रोज़े ऐसे होने चाहिए कि जैसे ना कोई जिस तरह ईद हमारी स्पेशल नहीं होती, रमज़ान आए तो इस तरह हमें खुशियाँ हो कि हम रमज़ान आ रहा है और अब हमने रोज़े रखने हैं, ईद जैसा माहौल हो जाए। सिर्फ ईद वाले दिन ना ईद जैसा माहौल करे, रमज़ान आए तो खुशियों से उसका वेलकम करें और अल्लाह की बारगाह में ये 1 महीना हमें इबादत का मिलता है। इस 1 महीने इबादत करनी है, ये हम पे रोज़े फ़र्ज़ है जो हमने अब रखने हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ आती है वो है हमारे पे क्या सेकंड नंबर पे चीज़ फ़र्ज़ है, हमारे पे नमाज फ़र्ज़ है जो रेगुलर बेस में दिन में 5 टाइम पढ़नी होती है। क्या हम इतना टाइम निकाल लेते हैं नमाज के लिए? ज़कात जो साल में 1 बार देनी होती है, वो भी ये नहीं हो कि करोड़ों रुपए ज़कात देनी होती है, बहुत थोड़ी होती है। आपके माल के अकॉर्डिंग आपने ज़कात देनी होती है। हज जो हर साहिब मुसलमान पे उसकी इस्तिताअत के मुताबिक फ़र्ज़ है। तो क्या हम ये सारे फ़राइज़ अपने पूरे कर रहे हैं?
क्या हमने अपनी ज़िंदगी में अपने फ़राइज़ को सबको पूरा किया और कर रहे हैं? वहाँ वाला टाइम ख़त्म होता जा रहा है। जैसे मौत का टाइम, मौत हमारे करीब आ रही, तो क्या हमने अपने फ़राइज़ पूरे किए? हम सुन्नतें तो बहुत पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम ये बहुत बोलते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ सुन्नत है, इस्लाम में ये चीज़ सुन्नत है, ऐसी ड्रेसिंग करो, या फिर ऐसे पर्दे में रहो, या फिर पर्दा सिर्फ जो वैसे मर्द और औरत दोनों के लिए। पर्दे का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को अपने आप कवर करो, अच्छी बात है, ये पर्दा है, लेकिन पर्दा आँखों से भी है। स्पेशली मर्दों के लिए आँखों का पर्दा है, हया का पर्दा है, मर्द और औरत दोनों के लिए। हाँ, और दुनिया में लोग लाखों लोग पर्दे करते हैं, लाखों औरतें पर्दा करती हैं, मर्द भी करते हैं पर्दा, लेकिन क्या रियलिटी में वो पर्दा करते हैं? पर्दा रियलिटी में होना चाहिए, आपकी आंखों का पर्दा, आपके दिल का पर्दा, आपकी ज़िंदगी का पर्दा। आपको तो ये नहीं है कि हम लोग दुनिया में कुछ भी कर लें और हम कहें हम सच्चे मुसलमान हैं, हम लोगों पे बातें कर लो और हम कहें हम सच्चे मुसलमान हैं। कोई भी सोशल मीडिया में आगे बढ़ता है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो ड्रामा एक्ट्रेसेस है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स है, कोई भी है आगे बढ़ता है, हम सबसे पहले उन पे क्या बातें करते हैं? इनकी ड्रेसिंग। हमारा दुनिया में हम आज टिकटॉक स्क्रॉल करना स्टार्ट करते तो हर इन्फ्लुएंसर के ऊपर उसकी ड्रेसिंग की बात की गई, चाहे वो पर्दे वाला है, चाहे वो पर्दे के बगैर वाला है। तो क्या इसका जवाब हम दे पाएंगे अल्लाह को? अल्लाह की ज़ात ने जब हमसे इस क्वेश्चन पूछना कि आपने इस बंदे को जानते थे, आप इसके अमल को जानते थे, आप इसकी नीयत को जानते थे जो आपने इस पर बात की। इन चीज़ों से हमें अपनी लाइफ को बचाना है। ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ में। हम लोग अपनी लाइफ में से लोगों पे बातें करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, घीबत करनी छोड़ दें, किसी के लिए अच्छा नहीं ना मांग सकते, बुरा ना मांगे, किसी को अच्छा नहीं कह सकते, बुरा ना कहें, और सिर्फ अपने फ़र्ज़ अदा करें। टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, हम लोग इस टाइम में लोगों पे बातें करते हैं। हमें ये नहीं, हमें लगता है ज़िंदगी बहुत लंबी है। ये सीरीज़ हम स्टार्ट किए हुए 1 से 2 मंथ हो चुकी है, आई थिंक सो। इस सीरीज़ का टाइम कितनी जल्दी ख़त्म हुआ है, और उसी सीरीज़ में उनकी लाइफ भी कितनी स्पीड से ख़त्म हुई है। तो इसी स्पीड से हमारी ज़िंदगी भी चल रही है, हम लोग भी इसी स्पीड से इस दुनिया से जाने वाले हैं। एट द एंड क्या रह जाएगा? हमारा अमाल। एट द एंड क्या रह जाएगी? हमने इस दुनिया में किया क्या। किसी की दिल आज़ारी की है तो वो लोग हमें बुरे लफ्ज़ों में याद करेंगे, कोई हमारे लिए पीछे से दुआएं मग़फ़िरत नहीं करेगा, जिसके साथ हम जैसा सलूक करके जाएंगे वो वैसे ही लफ्ज़ों में हमें याद करेगा। अपनी लाइफ को हमें जितना हो सके बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है। इन सीरीज़ को देखने का, इन वीडियोज़ को देखने का मतलब यही है कि हम इस्लाम को जानें, हम इस्लाम क्या कहता है हमसे। इस्लाम में सबसे आगे फ़राइज़ है, दूसरे फिर उसके बाद लोगों के हकूक़ है जो हमने पूरे करने हैं, सबके साथ अच्छे तरीके से मिलना है, प्यार मोहब्बत से लोगों पर बातें नहीं करनी है। ये सब चीज़ें हम पूरी कर रहे हैं, फिर हम कुछ अच्छे मुसलमान कुछ % बनते हैं। तो हम पहले इन चीज़ों को तो हम पूरा पहले कर लें कि क्या हमारे फ़राइज़ पूरे, हमारे सारे के हकूक़ पूरे, हमने लोगों के हकूक़, अपने वालिदैन के हकूक़ अदा किए, ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं। हम लोग हमारे लोगों में होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे वो अपने आप को सब कुछ समझने लग जाते हैं। अपने माँ बाप को कहते हैं आपने किया क्या। माँ बाप की इज़्ज़त करनी, माँ बाप ने सारी ज़िंदगी औलाद पे लगा दी है। आप अपनी ज़िंदगी का 1% भी उनके लिए करते हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी भी लगा दो, उनकी ज़िंदगी का 1% आप उन्हें नहीं दे सकते जो उन्होंने आपके लिए किया है। वो एज वापस दे सकते जो 20, 25, 26 साल उन्होंने आपके ऊपर लगा दी है। अपनी ज़िंदगी भूल के आपकी परवरिश की, आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, आपको इंसान बनाया, तो क्या वो टाइम हम दे सकते उन्हें वापस? क्या उनकी ज़िंदगी के वो पल जो उन्होंने रातों को जाग के हम पे गुजारे हैं, हम पे रोते थे तो वो उनको तकलीफ़ होती थी, हमारी तबीयत ख़राब होती थी, दिन रात उन्होंने हम पे लगाया, तो क्या हम वो पल उन्हें वापस कर सकते हैं? हम कुछ वापस नहीं कर सकते। जितना हो सके अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। टाइम बहुत थोड़ा, हर इंसान के पास एक ही बात कहती हूँ। इन चीज़ों को देखने के बाद सिर्फ यही पॉइंट है, टाइम बहुत थोड़ा है। अपने फ़राइज़ पूरे करें, अपने घर में प्यार मोहब्बत का जैसा माहौल बना के रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटा पल खुशियों से गुजारें। एट दी एंड वो यादों में सिर्फ वो पल ही रह जाने कि इस बंदे ने, ये बंदा इस तरह था, इतना खुशी खुलाक था और सबके साथ इतना खुशी के साथ रहता था और हर छोटे पल को सेलिब्रेट करता था। प्यार मोहब्बत ज़िंदगी गुजारे, अपना ख्याल रखिएगा। ये थी हमारी आज की सीरीज़ जिसमें हमने ज़िंदगी गुजारने का तरीका देखा कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। ये सीरीज़ का हमारा होता है एंड। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक मुझे इजाज़त, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।